अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू ट्राइग्नोमेट्री का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ये आपका अध्याय 8 है यानी चैप्टर नंबर 8। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो के लिंक मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आज ये आपका इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए थे और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ बेसिक फॉर्मूले भी बता दिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कुछ आगे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर देनी है। और आप लोगों की क्लासेस का टाइम टेबल भी मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, यानी आप लोगों को ये बता दिया गया है कि किस दिन आप लोगों की किस सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलने वाली हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने क्लासेस का टाइम टेबल नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर क्लासेस का टाइम टेबल देख लीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दी गई है और लगभग सभी सब्जेक्ट्स की क्लासेस आप लोगों के लिए यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई हैं और जो कुछ सब्जेक्ट्स की क्लासेस अभी नहीं स्टार्ट हुई हैं वो भी जल्द से जल्द आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले पाइथागोरस सिद्धांत बताऊंगा यानी पाइथागोरस थ्योरम बताऊंगा। ये थ्योरम आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इस थ्योरम का यूज करने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पे विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात बताऊंगा, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए फिर सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ पाइथागोरस सिद्धांत। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है पाइथागोरस सिद्धांत। ये आप लोगों ने क्लास 9th में जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आज पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा है पाइथागोरस सिद्धांत, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए देखते हैं आखिर यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब एवं आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं ये मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में ऑलरेडी बताया हुआ है डिटेल में। चलिए एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं आखिर समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो अर्थात समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दे रहा हूं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो यानी 90 अंश का हो अर्थात समकोण हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये होता है समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे देखिए थ्योरम क्या लिखी हुई है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब एवं आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए ये थ्योरम मैं आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ। तो आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फिगर देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये आपका यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ये जो त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज है और ये आपका यहाँ पे समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है। क्या है?
समकोण त्रिभुज ABC, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे A, यहाँ पे लिखा हुआ है B और यहाँ पे लिखा हुआ है C। तो ये आपका है समकोण त्रिभुज ABC। तो इस फिगर की हेल्प से अभी मैं आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम डिटेल में समझाने वाला हूँ। सारी चीजें आपको यहाँ पे डिटेल में समझ में आ जाएंगी, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए इस समकोण त्रिभुज ABC में देखिए आपको कर्ण कहाँ पे दिख रहा है, तो कर्ण को हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो AC है, ये भुजा AC, ये ठीक है, ये क्या है, ये कर्ण है यानी हाइपोटेन्यूज है। AC जो है ये क्या है, यही तो कर्ण है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये AC यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके सामने की भुजा को हमने यहाँ पे स्मॉल c माना हुआ है। क्यों माना हुआ है अभी आगे आप डिटेल में समझ जाएंगे, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे स्मॉल c मैंने माना हुआ है AC के सामने वाली भुजा को, देखिए यहाँ पे स्मॉल c लिखा भी हुआ है, ठीक है। अब इस फिगर में देखिए लंब यानी परपेंडिकुलर आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो ये देखिए ये जो AB है आपका भुजा AB, ये AB जो है ये क्या है, AB यही तो आपका लंब है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। लंब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे AB के सामने वाली भुजा को ये देखिए हमने यहाँ पे इसको स्मॉल a माना हुआ है, यहाँ पे स्मॉल a लिखा हुआ है ना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब इस फिगर में देखिए आपका आधार कहाँ पे दिया है, यानी बेस। आधार आपका ये रहा, देखिए ये जो BC है, ये BC है, ये क्या है, यही तो आपका यहाँ पे आधार हो जाएगा यानी बेस हो जाएगा, ये आधार हो गया। और यहाँ पे इसके सामने की भुजा को हमने स्मॉल b माना हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब थ्योरम क्या बोलती है, देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब एवं आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है। तो चलिए कर्ण का वर्ग देखते हैं। यहाँ पे कर्ण आपका क्या है, ये AC है ना, AC यही तो है। तो कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर। मैंने आप लोगों को थ्योरम क्या बताई कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब एवं आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए क्या बताया मैंने आपको, लंब एवं आधार के वर्गों के योगफल के बराबर। तो लंब का वर्ग यानी ये जो AB है यही तो है लंब आपका, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर फिर प्लस आपका आधार के वर्गों के योगफल के बराबर ना, लंब एवं आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी AB स्क्वायर प्लस आधार देखिए ये BC, ठीक है, यही तो स्क्वायर हो जाएगा, यही तो आधार है ना यहाँ पे, तो BC का स्क्वायर। थ्योरम क्या बोलती है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब एवं आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यही मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए AC स्क्वायर, देखिए AC आप लोगों को फिगर में दिख रहा होगा, ये जो आपका कर्ण है, तो AC के सामने वाली भुजा को हमने स्मॉल c माना है, यानी यहाँ पे C स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू AB का स्क्वायर। AB आपका लंब है, इसके सामने की भुजा को हमने स्मॉल a यानी A स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि AB स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे AB के सामने वाली भुजा को स्मॉल a माना है और स्क्वायर में है तो A स्क्वायर तो रहेगा ही, प्लस उसके बाद यहाँ पे देखिए BC का स्क्वायर, BC ये आधार जो है आपका, इसके सामने की भुजा को हमने स्मॉल b माना है यानी B स्क्वायर हो जाएगा, यानी C स्क्वायर इज इक्वल टू आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा। यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। तो आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण आपका क्या था यहाँ पे, देखिए फिगर में आपका AC जो था वो कर्ण था, यानी कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर। लंब आपका फिगर में AB था यानी AB का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार आपका BC था यानी BC का स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे लिखा। फिर देखिए जो हमने AC के सामने वाली भुजा को स्मॉल c माना था, तो स्मॉल c का स्क्वायर इज इक्वल टू AB के सामने वाली भुजा को स्मॉल a यानी A का स्क्वायर प्लस BC के सामने वाली भुजा को स्मॉल b यानी B स्क्वायर, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यानी अर्थात C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हो गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। आई होप आप लोग इसको समझ पाए होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये लाइन आप लोगों को अच्छे से याद होनी जरूरी है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग लंब एवं आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये थ्योरम आपकी हो जाती है कंप्लीट। अगर आप लोगों को कोई बात यहाँ पे नहीं समझ में
में आई हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मैंने आपको इतना डिटेल में बता दिया है, आप लोग बड़े आसानी से समझ गए होंगे। मैंने आपको यहाँ तक पूरा डिटेल में समझा दिया कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये आया कैसे। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। आपको ये याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसको याद रख जरूर कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका यूज आप करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इस चैप्टर के ना, आप खुद ही समझ जाएंगे कि कैसे इसका यूज करना है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो दिया है, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, विभिन्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक तरफ यहाँ पे आपके त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है, फिर देखिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आपका लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों के त्रिकोणमितीय अनुपात है। मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बताया था कि टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों के यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ थीटा लिखा है, फिर यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे आपको ये वैल्यूज याद करनी होगी। जैसे आपसे पूछा जाए, यहाँ पे साइन थीटा लिखा है ना, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे साइन थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका क्या दिया है, 0 डिग्री। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो वो आपकी होती है 0, ध्यान रखिएगा। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ये जो टेबल आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस आप लोगों के आपके इस चैप्टर में दिए गए हैं, और ये आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, इस टेबल को पढ़ा होगा और आप लोगों को याद भी होगा। तो यहाँ पे देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, फिर उसके बाद 30 डिग्री आपका दिया है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे, 1/2 होती है, 1/2 होती है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों से 1 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं मैथमेटिक्स में, वहां पे आप लोगों से सीधे सीधे से पूछा जा सकता है कि साइन 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तब आप क्या बोलेंगे, 1/2 होता है। ये आपको याद कर लेना है। फिर इसके बाद यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू दी है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। इसे भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या होती है, 1/√2 होती है। आपसे सीधे सीधे 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साइन 45 डिग्री का मान है, ऐसे पूछा जाएगा। आपसे पूछ लिया जाएगा कि साइन 45 डिग्री का मान है, बहुविकल्पीय में पूछा जाएगा और 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए रहेंगे। अगर आप लोगों को याद होगा कि हाँ 1/√2 होता है, तो बड़े आसानी से आप लोग क्वेश्चन को कर देंगे सॉल्व, ठीक है। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। अब देखिए साइन 60 डिग्री, अब आपसे पूछा जाए कि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो √3/2 होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे साइन 90 डिग्री, क्या लिखा हुआ है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे जो साइन की वैल्यू दी गई है, साइन 0 डिग्री से लेकर के साइन 90 डिग्री तक हर हालत में याद होनी चाहिए। इसको आज के आज याद कर लीजिएगा, ठीक है, 0 से लेकर 90 तक। इसके बाद भी वैल्यूज आपकी होती है, 90 के बाद आपका आएगा साइन 120 डिग्री, ठीक है, ये आपका आएगा। लेकिन ये सब वैल्यूज मैं आपको निकालना सिखा दूंगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन बन जाता है, आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि साइन 120 डिग्री का मान क्या होता है, तो इसके लिए एक रूल होता है चतुर्थांश का नियम, यानी क्वाड्रेंट रूल। जब चतुर्थांश का नियम कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आज नहीं, कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तब मैं आप लोगों को साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा कि कैसे साइन 120 डिग्री की वैल्यू को निकालते हैं। बड़ी बड़ी वैल्यूज आप लोगों से पूछी जाती, साइन 120 डिग्री, इससे आगे की वैल्यूज भी आप
लोगों से पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो जैसे साइन 180 डिग्री की वैल्यू आप लोगों से पूछ ली जाए तो ये सब वैल्यूज मैं आपको तब निकालना सिखाऊंगा जब मैं आपको कल चतुर्थांश वाला नियम पढ़ाऊंगा। तो आप यहां तक अभी याद कर लीजिए 90 डिग्री तक, ठीक है। तो साइन का मैंने आपको बता दिया। अब साइन के बाद कॉस की बारी आएगी, ठीक है। अब कॉस थीटा यहां पे लिखा है। अब आपसे पूछा जाए कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तब आप क्या बोलेंगे, 1 होती है। देखिए यहां पे लिखा है ना, 0 के नीचे ही तो है, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू, कॉस की बात हो रही है यहाँ पे, कॉस थीटा, मैं यहाँ पे रुकिए निशान लगा दे रहा हूँ, ये देखिए कॉस थीटा को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तब क्या बोलेंगे, √3/2 होती है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है। ध्यान रखिएगा, आपकी साइन 45 डिग्री की वैल्यू और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू दोनों एक ही होती है, यानी 1/√2 होती है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। फिर आपसे पूछा जाए कि कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, यानी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू आप लोगों की क्या होती है, 1/2 होती है। ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद कॉस 90 डिग्री की वैल्यू बची, तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और इससे आगे की वैल्यूज भी आप लोगों से पूछी जा सकती है कि कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो ये मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कल, जब मैं आपको चतुर्थांश का नियम पढ़ाऊंगा। काफी अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, सारे कंफ्यूजन आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे कॉस की बात हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो बड़े आसानी से आपको ये वैल्यूज याद हो जाएंगी। देखिए, अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू याद हो गई, यानी साइन वाली, यानी साइन 0 से लेकर के साइन 90 डिग्री तक, यहां तक वैल्यूज आपको याद हो गई, तो आप लोगों को कॉस की ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। कैसे याद हो जाएंगी, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, साइन 90 डिग्री की वैल्यू, यहां तक आपकी वैल्यू देखिए, साइन 0 की 0, साइन 30 डिग्री की 1/2, 45 डिग्री की 1/√2, साइन 60 डिग्री की √3/2 और साइन 90 डिग्री की 1। अब आपसे कॉस थीटा की वैल्यू पूछी जाए, यानी अब आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 30 डिग्री की, 45 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने ये साइन की वैल्यूज याद की हुई है यहाँ तक 90 तक, यही उल्टा हो जाता है, यानी इसी का उल्टा हो जाता है। देखिए, जो आपकी साइन 90 की वैल्यू है, ठीक है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू जो आपकी यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 दी हुई है, ये कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है, ठीक है। कॉस 0 डिग्री की 1 हो जाती है, यानी ये जो 1 लास्ट में है इसको लाके हमें पहले लिख देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 है, ये कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू देखिए √3/2, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू है वही आपकी यहाँ पे कॉस 45 डिग्री की वैल्यू है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, दोनों वैल्यूज आप लोगों की एक ही होती हैं। अब देखिए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो आप लोगों की यहाँ पे 1/2 है ना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यही आपकी कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है, ठीक है। और जो आपकी यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 है, ये आप लोगों की यहाँ पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 है। और यहाँ पे देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि उल्टा हो जाता है, तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाती है आप लोगों की। अब यहाँ पे देखिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू आपकी यहाँ पे क्या है, 0 है। जो साइन 0 की वैल्यू होगी वो आप लोगों की कॉस 90 की हो जाएगी, यानी यहाँ पे 0 आ गया। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ से लेके पहले साइन की सभी वैल्यूज को लिख लीजिए, 90 तक लिखिए, 1 यहाँ तक लिखिए, पूरी वैल्यूज को। फिर आप कॉस की वैल्यूज को लिखिए। कॉस को अगर आपको लिखना होगा तो बड़े आसानी से लिख पाएंगे। अगर आपसे यहाँ पे कॉस 0 पूछा जाएगा तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये 1 लिख देंगे। अगर आपसे यहाँ पे कॉस 30 पूछा जाएगा तो इस √3/2 को लिख देंगे। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो ये साइन और कॉस, इनकी वैल्यूज मैंने आप लोगों को बता दी। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टेन की, ठीक है। टेन थीटा देखिए, यानी अब आपसे पूछा जाए कि टेन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ध्यान रखिएगा। टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। और टेन 90 डिग्री की वैल्यू आप लोगों की
इनफाइनाइट होती है यानी अपरिभाषित होती है। ध्यान रखिएगा, ये जो 1090 डिग्री की वैल्यू है ये आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, इनफाइनाइट होती है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं 10, देखिए अगर आपको 10 की वैल्यू याद हो गई ना तो आपको कॉट भी बड़े आसानी से याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा, इसी का उल्टा देखिए, यहां तक अगर आपको वैल्यू याद है 90 डिग्री तक याद है, 1090 डिग्री तक, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसी को उल्टा कर देना है। यानी देखिए यहाँ पे अपरिभाषित लिखा हुआ है जो कि आपका 1090 डिग्री की वैल्यू होती है। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि कॉट 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो जो 1090 की वैल्यू होती है वही आपकी कॉट 0 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, यानी आप परिभाषित, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आपसे पूछा जाए कि कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए जो 1060 डिग्री की वैल्यू होती है वो आपकी कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी √3, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब आपसे पूछा जाए कि कॉट 45, तो देखिए 1045 और कॉट 45 दोनों की वैल्यूज आपकी 1 होती है, यानी सेम होती है। अगर 1045 पूछा जाएगा तब भी 1, कॉट 45 पूछा जाएगा तब भी 1, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर आपसे पूछा जाए यहाँ पे कि कॉट 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए जो आपकी 1030 डिग्री की वैल्यू होती है वही आपकी कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी 1/√3 होती है। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर आपसे पूछा जाए कि कॉट 90, तो जो 10 डिग्री की वैल्यू होती है वही आपकी कॉट 90 की होती है, यानी 0, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो अगर आपको 10 याद है यानी 90 डिग्री तक याद है तो आपको कुछ नहीं करना। अब कॉट पूछा जाएगा ना तो कॉट लिखिए, यानी कॉट थीटा को लिखिए, और यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, 0 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट। फिर यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए क्या, ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती, तब आप क्या बता देंगे, तब आप बता देंगे ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे 1060 की है। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये √3 आ रही है ना, तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो ये आपका 10 और कॉट का हो गया। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कोसेक और सेक थीटा को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोसेक 0 डिग्री की वैल्यू अपरिभाषित यानी इनफाइनाइट है, कोसेक 30 की वैल्यू आप लोगों की 2 है, कोसेक 45 की √2 है, कोसेक 60 की आपकी 2/√3 और कोसेक 90 की 1 है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर कोसेक इसकी वैल्यूज अगर आप लोगों को याद हो गई 0 से लेकर 90 डिग्री तक, तो आप लोगों को सेक की भी बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। कुछ नहीं करना है, जो आपका यहाँ तक ये 1 तक लिखा है ना, इसी को उल्टा करके ऐसे लिख दीजिए बस। यानी देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो जो आपकी कोसेक 90 की वैल्यू होती है वही आपकी सेक 0 की वैल्यू होती है, यानी 1। देखिए सेम है ना, आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर आपसे पूछा जाए कि सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो जो यहाँ पे आपकी कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2/√3 वही आपकी सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है, तो देखिए जो आपकी कोसेक 45 की है वही आपकी सेक 45 की भी है, यानी सेम है, दोनों वैल्यूज आप लोगों की सेम है, √2 देखिए दोनों इसीलिए साथ में लिखे भी गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर आपसे पूछा जाए कि सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो ये आपकी 2 होती है। अब देखिए जो आप लोगों की यहाँ पे कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है वही आप लोगों की सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2। देखिए दोनों वैल्यूज आप लोगों की सेम है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, अपरिभाषित ना, और देखिए कोसेक 0 की वैल्यू जो 0 डिग्री की वैल्यू होती है वही आपकी सेक 90 की होती है। ठीक है, आपको अगर ये कोसेक थीटा यानी कोसेक के सभी मान यहाँ पे याद हो गए ना, तो आपको कुछ नहीं करना, सेक थीटा लिखिएगा और 0 से लेकर 90 तक लिखिएगा। फिर यह जो आपकी वैल्यूज आपकी दी हैं उल्टा ला के लिख दीजिएगा, यानी पहले 1 को, फिर 2/√3 को, फिर 2√2 को, फिर 2 को, फिर इनफाइनाइट को। ऐसे आप लोग कर सकते हैं, आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी। तो आई होप आप लोग इस टेबल को समझ
पाए होंगे, मैंने आपको सारी वैल्यूज़ यहाँ पे डिटेल में समझा दी हैं, ठीक है। अगर आपको ट्रिक से याद करना है ट्रिक से याद कर लीजिए, नहीं तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, बड़े आसानी से आप लोग याद कर पाएंगे। तो आज सबसे पहले क्या कीजिएगा, ये जो टेबल आप लोगों को दिख रही है इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो तुरंत आपको पता होना चाहिए कि हाँ 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि हाँ सेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती, तो हाँ आप तुरंत बोले कि हाँ 2 होती है। सोचे ना, यानी सोचने में अपना टाइम ना वेस्ट करें, आपको ये अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो याद जरूर कर लीजिएगा इस टेबल को। तो यहाँ पे 2 टॉपिक आज मैंने आपको पढ़ाए, एक तो ये टेबल आपको मैंने बताई, आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों के पास बुक होगी, बुक में ये टेबल दी होगी। आज के आज इसको याद कर लीजिएगा। और जो बड़ी वैल्यूज इसके बाद आती हैं 120 वाली, ये सब मैं आपको निकालना सिखा दूंगा, ठीक है, इसकी टेंशन आप मत लीजिएगा। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाई। तो अगर आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चैप्टर आप लोगों का काफ़ी लंबा है, लेंदी है, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आप लोगों का ये चैप्टर फिनिश करवा दूं। कल मैं आपको चतुर्थांश का नियम पढ़ा दूंगा, फिर इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाने के बाद आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।